आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियाँ से जुड़े रहिए। आज मैं आपके साथ प्लम आइसक्रीम बनाने की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। गर्मी के मौसम में फ्रेश प्लम या आलू बुखारा इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये आइसक्रीम हमने बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई है। प्लम आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम प्लम या आलू बुखारा लिया है। ये एकदम फ्रेश प्लम है। साथ ही हमने आधा कप पाउडर शुगर ली है। सबसे पहले प्लम के हम पीसेस निकाल लेंगे और इसमें सीड या जो गुठली इसमें बीच में होता है उसको हम अलग हटा देंगे। सभी पीस हम निकाल लेंगे इस तरह। प्लम बहुत अच्छे जूसी हैं और एकदम पके हुए हैं। इनका बहुत बढ़िया खट्टा मीठा टेस्ट होता है। ये हमने सब काट लिए हैं। अब इसमें हम चीनी को डालेंगे और साथ ही लगभग 2 बड़े चम्मच पानी डालकर पकने के लिए इसको हम गैस पर रख देंगे। चीनी और पानी डालने से प्लम का जूस जो है वो अच्छी तरह निकल आता है और ये बढ़िया तरह कुक हो जाएंगे। एक उबाल आने पर हम कम आंच करेंगे और 2 मिनट तक ढककर इसको पकने देंगे। ये 2 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं प्लम और कलर भी देखिए बहुत बढ़िया आ रहा है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इधर मैंने 250 मिलीलीटर फ्रेश क्रीम ली है। इसको हम विप करेंगे। इसके लिए मैंने आइस पैड बनाया है। ये बर्फ़ डाली है एक बोल में और मैंने विपर का जो ब्लेड है उसको भी थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है, जिससे क्रीम अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। 1 कप मैंने दही लिया है, ताज़ा दही है और इस तरह से छलनी में डालकर बोल पर रख दिया है, जिससे एक्स्ट्रा पानी दही का अलग हो जाए। अब हम क्रीम को ब्लेंड करना शुरू करेंगे। आइस बेड पर करेंगे, जिससे क्रीम अच्छी तरह से ब्लेंड होगी, विस्क बढ़िया तरह से होगी और ये फटेगी नहीं। एक स्मूथ इसका टेक्सचर बनेगा। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी को ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हम दही डाल देंगे। दही डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा आइसक्रीम का और प्लम का जो खट्टा मीठा टेस्ट है उसको भी ये बैलेंस करेगा। इधर प्लम बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे और इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। अच्छी तरह से इसको हम पीस लेंगे। ये हमने देखिए पीस लिया है और आप देख सकते हैं कलर भी एकदम नेचुरल और बहुत अच्छा कलर आया है। अब हम प्लम के प्यूरी को क्रीम वाले मिक्सचर में डालेंगे और दोबारा से इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे, जिससे इसका टेक्सचर भी बहुत बढ़िया और एकदम फ्लफी इसका टेक्सचर तैयार होगा और आइसक्रीम भी हमारी बहुत बढ़िया जमकर तैयार होगी। अब हम यहाँ बोल पर एक फॉयल लगा देंगे और इसको फ्रीज़र में रख देंगे 2-3 घंटे के लिए, जब तक ये हाफ सेट हो जाएगी। आइसक्रीम को हमने 2-3 घंटे तक फ्रीज़र में रख दिया था। ये देखिए आप, ये हाफ सेट हो गई है। अब इसको हम एक बार दोबारा से ब्लेंड करेंगे। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है आइसक्रीम बनाने में। ऐसा करने से जब आइसक्रीम हाफ सेट होती है, हम इसको एक बार फिर ब्लेंड करेंगे तो अगर इसमें कोई वाटर क्रिस्टल आया हो तो वो हट जाएगा और आइसक्रीम हमारी बढ़िया स्मूथ टेक्सचर की बनेगी। अब इसको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और फॉयल लगा दिया है। अच्छी तरह से इसका हम लिड बंद करेंगे और इसको 5-6 घंटे के लिए हम फाइनली जमने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। पाँच 6 घंटे बाद आइसक्रीम हम चेक करेंगे, बनकर तैयार हो गई है। कलर बहुत अच्छा आया है, बहुत बढ़िया सेट हुई है। अब हम इसके स्कूप बनाने शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया आइसक्रीम बनी है। इसको हम बोल में निकाल लेंगे
और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा, खट्टा मीठा, बहुत बढ़िया टेस्ट है। इसको आप सर्व करें, खाएं और इसको एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।